नया डालडा वनस्पति है ट्रांस फैट फ्री, यानी खाना बने स्वाद में बेहतर और सेहत में रिफाइंड ऑयल के बराबर। तो हुआ ना सेहत में वाह, स्वाद में मुआ। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको न्यूरोट्रांसमीटर की कुछ बातों को समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए। न्यूरोट्रांसमीटर ये न्यूरॉन से जुड़ा हुआ टर्म है। इस न्यूरोट्रांसमीटर का ही कमाल है पूरे बॉडी के अंदर में कि हम लोग खुशी होते हैं, दुखी होते हैं, किसी तरह का डिसऑर्डर जब क्रिएट होता है, मस्कुलर डिसऑर्डर, तो अधिकांश में मेमोरी से लेकर हर बातों में ये न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ा हुआ है। तो इसको देखिए, इसका काम क्या होता है? कैरी केमिकल सिग्नल्स। मैसेज का मतलब कैरी करना, एक से दूसरे जगह बॉडी में लेके जाना, ये न्यूरोट्रांसमीटर का कमाल होता है। जहाँ दो न्यूरॉन मिलते हैं वहाँ पर ये एक से दूसरे में जाता है, यही न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इसको देखिए आप लोग, ये तीन तरह के होते हैं, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी एंड बोथ। बोथ मीन्स जिसमें दोनों कैरेक्टर हो, एक्साइटेटरी भी हो, इनहिबिटरी भी हो। अब देखिए एक्साइटेटरी का कौन कौन एग्जाम्पल है? नॉरएड्रेनालिन, एसिटिलकोलिन, ग्लूटामेट, जिसको हम एक कोड दिए हुए हैं नाग। नाग तो प्रचलित वर्ड है, नाग बाबा, तो उसी से ये आपको ये है नाग। तो एक्साइटेटरी में क्या होगा? एन से नॉरएड्रेनालिन, ए से एसिटिलकोलिन, जी से ग्लूटामेट। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई, इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन आपको नहीं हो सकता है। इनहिबिटर में देखिए गाबा, ग्लाइसिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये आपको इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई। और डोपामाइन जो आता है, ये बोथ, इसके अंदर दोनों कैरेक्टर होता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो यहाँ से आपको ये तीनों बात क्लियर किए। अब इसमें आइए देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ न्यूरोट्रांसमीटर, यानी न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं इनके कमी से, इनकी अधिकता से शरीर में तरह तरह की बीमारी होता है। ये तो बहुत भास्ट इसका है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है उसी के इर्द गिर्द रहना है। ज़्यादा आपको बताने से भी कोई लाभ नहीं होता है, कोई पूछता नहीं है। तो जो वेरी मच आस्क प्रॉब्लम है उसी को मैं बता रहा हूँ इसमें। तो डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ न्यूरोट्रांसमीटर, पहला देखिए क्या है, यहाँ लिखा हुआ डालडा। आज से कुछ वर्ष पहले, अभी भी मार्केट में है, डालडा एक बहुत ही लोकप्रिय ब्रांड था, घी का एक बहुत फेमस ब्रांड था, बहुत लोग इसका यूज़ किए, आज भी मार्केट में है। तो डी से देखिए क्या है, डी से डिप्रेशन, ए से अल्जाइमर्स डिजीज़, एल से लैक, डी से डोपामाइन, ए से एसिटिलकोलिन। अब ये कैसे समझिए आप, डी का एरो गया है डी पर, यानी डिप्रेशन जो होता है, एल से लैक ऑफ डोपामाइन, यानी डोपामाइन के लैक से डिप्रेशन होगा। और एल्जाइमर देखिए, एल्जाइमर डिजीज जो होता है लैक ऑफ एसिटिलकोलिन, यानी एल्जाइमर डिजीज जो होती है ये लैक ऑफ एसिटिलकोलिन से होती है, और डिप्रेशन जो होता है लैक ऑफ डोपामाइन से होता है। तो इसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। ये हुआ आपको डिप्रेशन, एल्जाइमर डिजीज, बीच में है एल यानी लैक, तो पहला लेटर डी है यानी ये हो गया डोपामाइन, और ये ए से ए पर गया है, यानी ये अब एल्जाइमर डिजीज होगा तो एसिटिलकोलिन से। तो यहाँ से बात क्लियर हुई। अब आइए अगला है एपिलेप्सी। मिर्गी से आप सभी परिचित हैं। मिर्गी के टर्म में ही मिर्गी का जवाब है मिर्गी। MIR से क्या होगा? मिर्गी। जी से क्या है? ग्लूटामेट। आई से क्या है? इंक्रीज। यानी मिर्गी बीमारी जो होता है बॉडी के अंदर में ग्लूटामेट का लेवल इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण कोई व्यक्ति मिर्गी से सफ़र करने लगता है। आगे आइए लिखा हुआ है देश। डी से डोपामाइन, ई से एक्सेस, एस से सिजोफ्रेनिया, यानी सिजोफ्रेनिया बीमारी जो होती है एक्सेस ऑफ डोपामाइन से होता है। तो यहाँ से आपकी एक बात क्लियर हो गई। यहाँ से देखिए हंगामा, HUN से हंटिंगटन डिजीज, GA से होता है गाबा, M से होगा माइस्थेनिया ग्रेविस, A से एसिटिलकोलिन, यानी हंटिंगटन डिजीज जो होता है गाबा का डिसऑर्डर से क्रिएट होता है, और मिस्थेनिया ग्रेविस एसिटिलकोलिन के डिसऑर्डर से ये आपको क्रिएट होता है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई। अब यहाँ देखिए कुछ बात है, कुछ ट्रांसमीटर हैं, उनका किससे जुड़ा हुआ है दिया हुआ है। पहला देखिए शमशान। शमशान वर्ड से आप सभी परिचित हैं। एस से सेरोटोनिन, जिसको सैड हार्मोन के नाम से जानते हैं। ए से इफेक्ट, क्या क्या चीज़ को इफेक्ट करेगा। एम से है मूड, ए से है स्लीप, ए से है एपेटाइट, यानी सेरोटोनिन जो है जिसको सैड हार्मोन कहा जाता है,
ये इफेक्ट करता है आपके मूड को, मन मिजाज को। एस में स्लीप, नींद में प्रॉब्लम आएगा। एपेटाइट यानी भूख संबंधी जो भी होगा तो ये आपको शमशान से होगा। अब इसके नीचे आ जाइए, लिखा हुआ एफएमसी। एफएमसी से आप सभी परिचित हैं, ये मेडिकल का बहुत बड़ा कंपटीशन पहले सेपरेटली होता था, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ क्या है, ए से स्टील कोलिन, एफ से फंक्शन, एम से मस्कुलर, सी से कॉन्ट्रेक्शन। यानी एस्टिल कोलिन का मेनली फंक्शन क्या है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से इसका रिलेशन है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हुई। 2 पल, देखिए यहाँ लिखा हुआ 2 पल, यानी डीओ से डोपामाइन, पीए से क्या होगा, पार्किंसन डिजीज, एल से लैग, यानी पार्किंसन डिजीज जो होता है लैक ऑफ डोपामाइन से होता है। तो ये सब आपको बात हम बता दिए, इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। जो भी वर्ड है जिसे जुड़ा हुआ है इससे इसमें बात है, इससे जुड़ा हुआ ये बात है, तो इसमें कन्फ्यूजन की कहीं बात ही नहीं हो सकती है। जैसे 2 पल है, एफएमसी है, शमशान है, हंगामा है, देश है, एपिलेप्सी है, डालडा है, तो इसमें कहीं कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये आपको कोड याद है तो एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन हो नहीं सकता है। ये एक तरह से कोड को आप कह सकते हो कन्फ्यूजन किलर है। ये कोड एक दिन में नहीं बनाया जाता, कई दिनों की मेरी तपस्या होती है। आप सभी छात्रों को सफलता दिलाने के लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं। बुक तो आप बहुत पढ़े हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास बहुत किए, एक बार आप लोग कोड की सहायता से भी देखिए, इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। अगर ये कोड आपको याद है तो किसी बुक किसी नोट की जरूरत नहीं, कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं। 11-12 मिला का 1000 कोड है, एक कोड के लिए कोई एक ही नाम होता है। जैसे इसमें सारे वर्ड जो यूज़ किए गए हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर में यूज़ किए गए हैं। पुनः 1000 में ये कहीं भी रिपीट नहीं होगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी अभी कन्फ्यूज़न को दूर करना। तो आज क्लास से ये स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बहुत इसमें सफल इंसान बने, डॉक्टर बने, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।